हमारे आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलितों और पिछड़ों अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, हम सब की नेता, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में हमारी नेता बहन जी आ चुकी है। हम जोरदार लोगों से स्वागत करते हैं, ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाते हैं। अब मैं जिस तरीके से हमारी नेता हमारे बीच में आती है, हम लोग सब प्रेम भेंट उनका स्वागत करते हैं। हम मोंटी रहमान जी से और हमारे विधायक शहजाद भाई और हमारे कैंडिडेट जमीन साहब एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट ये जो ताज हैगा, ताज लेकर मैं जी आपका स्वागत करना चाहते हैं। और यहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश यादव जी, सभी लोग मिलकर बहन जी का स्वागत करते हैं, पगवाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब की नेता आदरणीय बहन जी से हम अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि सभी लोगों को जन सैलाब को संबोधित करने का कृपा करें, कष्ट करें। माननीय बहन जी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बीएसपी की चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है। खास तौर से कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मुझे काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेष कर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता या कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है।
किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी हुई है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। साथ ही इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं। इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमज़ोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, काफ़ी कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका ज़मीनी हकीकत में अभी तक भी उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है यूपी, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो ज़रूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो ज़रूरतें थी, खास तौर से
पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो ज़रूरतें थी उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ